हाय, मैं कार्ला पैट्रिको हूँ और यीशु ने मुझे एक बार में बचाया। मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों की तलाश में थी जो मुझे स्वीकार करे और मुझे प्यार करे। मैं अपने स्कूल के दिनों में वास्तव में अच्छी थी। मैं पढ़ाई में काफ़ी तेज थी और मेरे कॉलेज के दौरान लगभग 15 अलग अलग तरह के संगठनों में मैं शामिल हुई, क्योंकि मैं वास्तव में सिर्फ महत्वपूर्ण महसूस करना चाहती थी। और मैं वास्तव में इस झूठ से सहमत थी कि जब तक मेरे पास यह उपलब्धि नहीं होती, मैं वास्तव में मूल्यवान नहीं हूँ। मैं बस हर उस रास्ते की तलाश कर रही थी जिससे मैं महत्वपूर्ण और मूल्यवान महसूस कर सकूं, और इस तरह मैं उपलब्धि की आदी हो गई। मैं एक मसीही परिवार में पली बढ़ी हूँ, इसलिए मैं कहूँगी कि मैं कुछ हद तक यीशु मसीह के बारे में जानती थी, लेकिन मुझे कभी वास्तव में विश्वास नहीं हुआ कि वह मेरे बारे में परवाह करता है। और कॉलेज के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिली, जिसके लिए मैं न्यूयॉर्क चली गई और वहाँ मैं बहुत ही जल्दी लाइट लाइफ के नज़ारे में खो गई। मैं सभी प्रकार के पार्टी, शराब पीने और अनैतिक गतिविधियों में मशगूल हो गई। मैं पूरे दिन अपने जॉब में रहती थी, लेकिन रात में मैं सुबह 4 बजे तक क्लबों में रहती थी। उन दिनों मैं बहुत सारे पैसों से घिरी हुई थी, क्योंकि मेरा संपर्क कई मशहूर लोगों के साथ था। वे मुझ पे काफ़ी पैसे खर्च करते थे, मुझे महंगी महंगी जगहों पर ले जाते थे। लेकिन कभी कभी मैं सोचती थी कि मैं इस कमरे में कौन हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से कंफ्यूज थी और मैं हफ्ते में 3 या 4 बार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शराब पीती थी, जिससे मुझे उस दर्द से बचने में मदद मिली जो मैं सिर्फ अस्वीकृति से अनुभव कर रही थी, और खुद को योग्य महसूस नहीं कर रही थी और ना ही प्यार करने के योग्य महसूस कर रही थी। उस दर्द से बचने के लिए मैंने शराब का सहारा लिया। मैंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि मैं प्यार करने की योग्य हूँ, और यह ऐसा था कि अगर कोई मुझे अपने घर ले जाएगा तो इसका मतलब है कि मैं प्यार करने योग्य हूँ। लेकिन मैंने ऐसे भी लोगों को देखा जिन्हें सुबह उठने के बाद मेरा नाम तक याद नहीं रहता था, और उस साल मेरा 23वां जन्मदिन आ रहा था, और इसलिए मैंने अपने सभी दोस्तों को अपने जन्मदिन पर शामिल होने के लिए एक बार में आमंत्रित किया। लेकिन वहाँ केवल एक ही फ्रेंड मेरे जन्मदिन पर आई, और मेरे लिए यह बहुत ही दुखद था। और कुछ देर बाद वो भी घर चली गई, और इसके बाद मैं उस रात अकेले इस बार में रहने का फैसला करती हूँ। इस समय मैं सोचती हूँ कि कोई मुझे अपने घर ले जाए बस। और मैं इस आदमी से बात कर रही थी, और तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है, This is not your life. यह तुम्हारी जिंदगी नहीं है, यह तुम्हारी जिंदगी नहीं है। और जैसे ही मैंने उन शब्दों को सुना, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे लिए बार में लाइट जला दी हो। ऐसा लगा जैसे कि मैं सब कुछ साफ साफ देख सकती हूँ। भले ही मुझे पता था कि मैं अभी भी नशे में थी, और मुझे वो जगह छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे यह पता लगाना था कि जीवन क्या है, वास्तव में मेरा जीवन का अर्थ क्या है। मैंने तुरंत अपना ड्रिंक नीचे रख दिया, और वह आदमी शायद अभी भी मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं सीधे बार से बाहर चली गई और मैं एक टैक्सी में बैठ गई। और जैसे ही मैं पीछे की सीट पर बैठी, मैंने सामने देखा, और वहाँ वास्तव में एक पुरुष और एक महिला थे जो मुझे घर ले जाने के लिए सहमत हुए। और उस महिला ने अपने पति से कुछ कहा, कुछ इस तरह, क्या परमेश्वर को यह नहीं पता? और मैंने सिर्फ 2 शब्द ही सुने, लेकिन मैंने परमेश्वर शब्द सुना। और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? और इसके बाद उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार साझा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि यीशु मेरे बारे में क्या सोचते हैं और वह मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यीशु ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मैंने यह कहानी पहले भी सुनी थी, लेकिन पहली बार मेरे जीवन में ऐसा लगा कि यह सुसमाचार सिर्फ मेरे लिए थी। और मैंने तुरंत इन लोगों के सामने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, और सचमुच उस रात सब कुछ बदल गया। That night, everything changed. मैंने वास्तव में यह खोजना शुरू कर दिया कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। मैंने खोजना शुरू कर दिया कि यह परमेश्वर कौन है। अगर यह मेरे जीवन को बदल सकता है, मुझसे बात कर सकता है, तो वह और क्या क्या कर सकता है। और परमेश्वर की दया से मुझे एक चर्च मिला। मेरे पास्टर ने मुझे सामने बुलाया और मेरे ऊपर हाथ रखा, और मैंने तुरंत महसूस किया कि मेरे पूरे शरीर में
आग की लपटें दौड़ रही है और मैं खुद को एक ऐसी भाषा में प्रार्थना करते हुए सुनने लगी जिसे मैं समझ ही नहीं पाई और मैं तुरंत शराब से मुक्त हो गई। मैंने उस दिन से शराब का एक घूंट भी नहीं पिया है और मैंने गलत संबंध रखना बंद कर दिया। किसी को भी इसे बंद करने के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने वास्तव में खुद को लगातार अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए पाया कि वे न्यूयॉर्क शहर को जाने। जब हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं और हम पहले से ही उसके स्नेह की वस्तु बनने के लिए बनाए गए और डिज़ाइन किए गए थे, तो आप उन चीज़ों को करना शुरू करते हैं जो उनके दिल के साथ संरेखित होती है। दुनिया जिस शांति को शांति समझती है और वह शांति जो केवल यीशु ही आपको दे सकते हैं, उनके बीच एक ही अंतर है। यह शांति सबसे महान उपहारों में से एक है जिसे मैंने अनुभव किया जब उसने मुझे बचाया।